तुसें पता कि अज अस एक असी नवा टॉपिक जा रहे हैं ग्रामर का जिसका नाम द चेंज ऑफ नरेशन। जो नरेशन का मतलब होंदा नरेशन होंदा नावन अवॉर्ड इसका मतलब है बयान। और इसी का दूसरा नाम क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसकी ये गल होंदी है बच्चों के मिसाल करते हैं दो आदमी आपस में जी गुफ्तगू करते हैं उस एक दो जी गुफ्तगू करते हैं उसको आखते हैं बयान, उसको आखते हैं टाक, उसको आखते हैं डायलॉग। और इस तरह एक ना क्या जी स्पीच, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और तुझे पता लग गया कि स्पीच किस तरह स्पीच मीन्स ए टॉक और डायलॉग बिटवीन टू पर्सनस, यानी दो आदमी के दरम्यान जी बातचीत होंगी है उस तरह क्या जी उस आखते हैं स्पीच। तो इस स्पीच दी दो किस्म द काइंड्स ऑफ स्पीच। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, यानी इसके दो किस्म कि एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। और बच्चों ये सवाल पैदा होता कि डायरेक्ट स्पीच किसको आखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसको आखते हैं। और जिस वेले दो आदमी आपस में गलबात करते हो सन वो आमने सामने आपस नाल गल करते हैं। और उन्होंने चो एक आदमी जिसले गश का दो आदमी की गल किसी त्रीए आदमी नाल करदा, और अगर वो पहला आदमी दो आदमी गल जो त्रीए आदमी नाल गश का करदा और उस वक्त वो के काम करदा अगर अगर वो उस आदमी दे एक्चुअल वर्ड जोड़े सन वही यश का दो त्रीए आदमी नाल डिस्कस करसी वही गल उस बयान करसी उसको आखते हैं डायरेक्ट स्पीच। कि जेडे वर्ड एक आदमी ने खुद इस्तेमाल किए से अपनी गुफ्तगू दे विच वही वर्ड त्रीए आदमी तक सेम टू सेम पहुँच गया जिले उस तक उसको आखते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे असा उस तो बाद हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जिस वेले एक शख्स दो आदमी दे वर्ड गए त्रीए आदमी आखसी लेकिन उसते वर्ड इस्तेमाल ना करसी बल्कि गल वही होसी लेकिन वर्डिंग अपनी इस्तेमाल करसी उसको आखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ आ गई तुसों। यानी डायरेक्ट स्पीच हो गया जिले हू बू एक आदमी दे वर्ड दो आदमी तक पहुँच गए सन उस वाले डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच हो गई जिस वक्त उस आदमी दे अल्फाज उस आदमी का बयान उस आदमी की गल त्रीए आदमी तक जो पहुँचती लेकिन वो उसके अल्फाज के बिच ना होसी बल्कि आखने वाला अपने अल्फाज बिच आखसी लेकिन मतलब उसी का होसी उसको आखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मसलन डायरेक्ट स्पीच भी असा मिसाल एग्जाम्पल लिखी है रफ़ीक सैड, रफ़ीक ने कहा क्या कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक यही गल जिले रफ़ीक गया किसी दो जगह आखसी वो इस तरह आखसी रफ़ीक सैड दैट ही वाज वेरी बिजी दिन। ठीक है यानी रफ़ीक ते ए वर्ड किसी आदमी खड़ा त्रीए आदमी जिसले आखेगा का वो अपने वर्ड में इस्तेमाल करसी तो उस वक्त वो वर्डिंग बदल गया सी लेकिन माना सेम रहसी उस वक्त इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में एक गल तो एक खास ख्याल रखना कि डायरेक्ट स्पीच शुड बी प्लेसड बिटवीन द इन्वर्टेड कामास। जी डायरेक्ट स्पीच होती है इसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। इन्वर्टेड कामा मतलब क्या मतलब होता कि एक कोई खास गल है किसी आदमी की खास गल है जी असो नोट करके रखनी है या किसी दो आदमी तक पहुँचानी है। एक गल देर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच, यानी इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो हिस्से होने एक स्पीच के एक सेंटेंस के दो पार्ट होने। उस पार्ट को पहले पार्ट को क्या आखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दो पार्ट को आखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी दो आदमी के अंदर जी गुफ्तगू हो रही होंगी है उस गुफ्तगू के दो पार्ट होने दो हिस्से होने। पहले को आखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे आखते हैं के रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड वर्ब क्यों है रिपोर्टेड स्पीच क्यों है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच पे जैसे कि असन सेंटेंस लिखा मोहन सैड, मोहन ने कहा आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। इस जुमले के सामने दो पार्ट एक मोहन सैड और दूसरा आई एम गोइंग होम। जो पहला मोहन सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब और इसके आख्या जी आई एम गोइंग होम इस वक्त रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड वर्ब पहला पार्ट ऐसा और रिपोर्टेड स्पीच दो ऐसा जिस बिच आखने वाली दी ये आख्या उस गल को कोट किया गया होंदा वन कमल के अंदर। बच्चों इस तो का क्या मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हल करते हैं ये
इस जुमले को डायरेक्ट थी इनडायरेक्ट बनने या असी डायरेक्ट गश आखना या इनडायरेक्ट सूरत बिच गश आखना उस पर चंद चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा कोई नुकते जिन्हें तुम याद रखने मिसाल करते हैं पहला नुकता क्या direct speech should be placed between the inverted commas and begin with a capital letter यानी जी डायरेक्ट स्पीच हो सी डायरेक्ट यानी फर्स्ट सेंटेंस हो सी पहली गुफ्तगू हो सी उसको असं क्या कर सन जी मोहन सैड जैसे असं लिखा मोहन सैड आई एम गोइंग होम ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आ यानी सो डायरेक्ट सेंटेंस आखसा या असीं डायरेक्ट स्पीच आखसा इस ते जेह्ड़े वर्ड न पहला वर्ड आ मोहन या इतों अस जिले इस तरह तुम पता ही है कि पहला वर्ड मोहन का पहला हरफ क्या वर्ड है जो अल्फाबेट वो कैपिटल हो सी कि इतों सेंटेंस की बिगनिंग और दूसरी गल है कि एक नावन आ उस तो बाद इसका दूआ पार्ट है जो रिपोर्टेड स्पीच उसका जो पहले आई भी असीं कैपिटल रखना यही गल अस उत्ता लिखी है इसका पहला पॉइंट है कि कन्वर्टेड कामा रखते हैं इनका जो पहला वर्ड हो सी वो अस कैपिटल लैटर भी रखना ठीक दूआ नंबर है तुम याद रखनी है बच्चों no commas and inverted comma are used in indirect speech यानी कोई भी कामा इनडायरेक्ट स्पीच जैसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी उसको बदल सन जुमले को उस वक्त किसी भी कामे का इस्तेमाल नहीं होता अलबत्ता सेंटेंस के आखिर का असों फुल स्टॉप लेना ठीक है जैसे मोहन सैड दैट ही वाज गोइंग होम ये इनडायरेक्ट स्पीच है इस वजह से किसी जगह भी कोई कामे का इस्तेमाल नहीं किया लास्ट का एक फुल स्टॉप लाया ठीक और तीसरा पॉइंट है बच्चों द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नॉट चेंज्ड यानी रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मतलब आखने वाले वो पार्ट जिस भी सेंटेंस भी जो गल करने वाला होंदा उसकी गल जी उसके हिस्से को आदन रिपोर्टिंग वर्ब और उस रिपोर्टिंग वर्ब जो वो इनडायरेक्ट बने उसका टेंस चेंज नहीं होता अस त्रीया पॉइंट ये लिखा द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नॉट चेंजड रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस हो सी वो चेंज नहीं होता नंबर 4 क्या ए कंजंक्शन इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच कंजंक्शन का मतलब वो होंगे वो वर्ड जो दो हिस्सों को आपस में जोड़ा जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ दें जिले किस वे असं जोड़ सा जिस वे असं इसका डायरेक्ट थी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया उस वक्त इन्होंने जोड़े वास्ते असों बिच दैट लेना या कई बार इफ लेना पैंदा या किसी जगह असों बाद वट लेना पैंदा जैसे जैसे असं अगर पढ़सा तो समझ आ गया सी एट इस वक्त असों के लेना ऐसे दैट ला कंजंक्शन आ वो इन्हों इनडायरेक्ट स्पीच भी इनडायरेक्ट जुमला बनने असों दैट का इस्तेमाल करना ठीक है जैसे मिसाल करते हैं ही सैड दैट ही वुड प्ले जैसे ये ऐसा जुमला लिखा या उता असा जुमला एक जगह लिखा था कि मोहन सैड दैट ये उता अस इसका डायरेक्ट जो जुमला बनाया उसलिए अस लिखा कि अस लिखा कि मोहन सैड आई एम गोइंग होम इस चाहिए कामा इन्वर्टेड कामन और इस कोई दैट का इस्तेमाल नहीं किया कि ये डायरेक्ट सेंटेंस आ इसको अस इनडायरेक्ट बनाया जिसलिए उस वक्त अस दो जोड़े वास्ते रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़े वास्ते अस क्या लाया जी अस लाया दैट का इस्तेमाल किया ठीक है तो कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना किस वक्त जिस वक्त इनडायरेक्ट जुमला बनाया और दो सेंटेंसों का भी जोड़ सा राइट और पंजवा पॉइंट क्या टेंस प्रोनाउंस नियरनेस वर्ड ऑफ टाइम पोजीशन आर चेंजड यानी इस के चीज़ चेंज होंगी है टेंस चेंज होंदा प्रोनाउन चेंज होंदा नियरनेस वर्ड जो होने उन्होंने डिस्टेंस भी दसना पैंदा ये जो वर्ड होने चेंज होने तो प्यारे बच्चों ऑन नियरनेस वर्ड वो अस जो डिस्टेंस भी चेंज करते हैं वो किस रेंज करते हैं किस सूरत भी करते हैं वो केड़े वर्ड न जो डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किए गए हों और उन्होंने इनडायरेक्ट बने उन्होंने उनके नैक्सट वर्ड के बदल के बन गए मिसाल करते हैं वर्ड एक्सप्रैसिंग नियरनेस आर जनरली चेंजड इनटू द वर्ड्स एक्सप्रैसिंग डिस्टेंस तो इनको असों दूरी दसनी नज़दीकी वाले को दूरी दसनी होंगी है ठीक है समझो डायरेक्ट स्पीच में चस्ता एक वर्ड आ दिस बिकम्स अगर डायरेक्ट स्पीच में किसी जगह असों दिस आ गया उसको असों किस बीच बदलना जी दैट बिच दीज को किस बीच बदलना जी दोज बिच नाउ गो दिन बिच एगो गो बिफोर बिच हेयर गो देर बिच दस को किस बदलना जी सो टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट आर द नाइट बिफोर तो ये जो वर्ड
इन्हों गो असों इस डायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड ये इस्तेमाल अगर हो डायरेक्ट सेंटेंस में इन्हों गो असों इनडायरेक्ट बने इन वर्ड भी इस्तेमाल करना। सो प्यारे बच्चों ये जरा अज का आस्ता लेसन आ इस बीच असों चंद पॉइंट अस पढ़न नरेशन किसको आखते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होया इस ते अस किड़े पॉइंट ना संगो बिगिनिंग बिच शुरू याद रखने जिस वक्त असी इसकी एक्सरसाइज करसा। तो मेद आ कि तुसों समझ आ गई उसी और इस तो बाद अगर असी इसके नैक्सट रूल कि किस तरह एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस असी बदल सा वो असी कल पढ़ सा। तो अज दे वास्ते दोस्तों इतना ही लेसन। थैंक्स।